अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये कीबोर्ड सीरीज़ की बुक 8 है मेरे पास। सही है। इसकी पीडीएफ फाइल मुझे अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए लेक्चर में थोड़ा सा टाइम लगा। एंड लेट्स स्टार्ट। यस, चैप्टर 3 आपके पास है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स क्या होती हैं? इस तरह की एक शीट बनी होती है। सही है। ये मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है, इसके अंदर एक शीट बनी हुई है। अब एक टाइम था जब सिर्फ एक्सेल हमारे पास अवेलेबल होती थी। अब एक्सेल के अलावा भी बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका पर्पस आपको बताया हुआ है। इट्स अ टूल टू दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज डाटा। सही है। तो यहाँ पे हम सारा डाटा बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे टेबल्स वगैरह ही हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है। आप इसमें और काम भी ले सकते हैं, लेकिन चार्ट्स, ग्राफ्स, डाटा, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज़ है फार्मूलाज। सही है ना, तो वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इन्होंने फ्री टू यूज़ गूगल शीट्स जो हैं ये फ्री टू यूज़ हैं। इट इज़ ऑल्सो अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सही है। आपके लिए एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, और दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सही है। दो और टाइप इन्होंने दी हुई हैं, अपाचे ओपन ऑफिस। सही है। दिस इज़ अ लीडिंग ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। ओपन सोर्स जो होता है ये मोस्टली फ्री होता है। सही है। ओपन सोर्स से मुराद ये होती है कि ये सब के लिए अवेलेबल है टू ऐड समथिंग बेनिफिशियल टू इट। सही है। ये सिर्फ कोई एक कंपनी नहीं है जो कि इस पे काम कर रही है। सही है। और MS एक्सेल जो है, सही है, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वाला है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताता चलूँ कि आपकी बुक में ऑफिस 365 के बारे में बताया गया, जो कि सबसे लेटेस्ट ऑफिस है। हम जिस ऑफिस पे ये सब कुछ ट्राई करेंगे, सारी चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं, वो ऑफिस 2010 है। सही है। तो हमारे वाला काफ़ी पुराना है, लेकिन 95-96% फंक्शन सेम है। ठीक है। उसके अंदर जो चीज़ नई आएगी, जो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे जैसा कि बुक में लिखा है, तो हम उसको किसी और तरीके से फाइंड कर लेंगे। ठीक है। वो फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है ना। अब लेट्स स्टार्ट विद दिस। इन्होंने आपको एक इसका टूल बार दिया हुआ है, होम वाला टूल बार दिया हुआ है। सही है। और इसके अंदर उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि फ़ॉन्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, और ऑल दिस एंड दैट। सही है। तो लेट मी राइट समथिंग हियर। यस, बल्कि लेट मी राइट समथिंग इन द सेंटर। सही है। यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे लेट्स यूज़ दिस नेम एज अ रेफरेंस। सही है। सबसे पहले तो आप जब सेल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने आपको बताया फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट कहाँ होता है? होम टैब पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको कैलबरी या कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। सही है। दिस इज़ द नेम ऑफ़ योर फ़ॉन्ट। इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। और इसी के साथ आपको एक नंबर लिखा हुआ आएगा 11। ये इसका साइज़ है। आप जब इसके ऊपर हावर करेंगे ना, और छोड़ देंगे, क्लिक नहीं करेंगे, तो वो खुद ही आपको एक नीचे एक मैसेज देगा कि ये क्या चीज़ है। सही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स। अगर प्रैक्टिकल में इस तरह की चीज़ आ जाए, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी फ़ॉन्ट्स की। इसमें कुछ ऐसे नाम भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि हो सकता है आपके पीसी में ना हो, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है ना। तो लेट मी सेलेक्ट समथिंग। लेट्स गो विद बैटमैन फॉरएवर। सही है। यहाँ पर ये एक फ़ॉन्ट है, इसमें मैंने क्लिक किया, और इस कॉलम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। कॉलम को बड़ा कैसे करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। सही है। अब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, इसका फ़ॉन्ट डिफरेंट है, बैटमैन फॉरएवर आ रहा है। सही है। और इसका वही कैलबरी है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है। सेकंड चीज़ उन्होंने बताई है फ़ॉन्ट का साइज़। अब दूसरे नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को मैं 11 से ले जाता हूँ 24, 22। छोटा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है 8, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप 10 से नीचे ना जाएं, क्योंकि फिर जब आप प्रिंट करते हैं ना, तो कब हो सकता है न्यू प्रिंटर्स में ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जितने प्रिंटर्स मैंने यूज़ किए हैं, तो उसमें 10 से नीचे वाले फ़ॉन्ट्स पे प्रिंटर को प्रिंट करने में ज़रा मुश्किल होती है। सही है। तो कोशिश करें आप 10 से नीचे ना जाएं। सही है। आप सेलेक्ट कर लें 16 इज़ डिसेंट। सही है। काफ़ी बड़ा है। तो आप देख रहे हैं वही फ़ॉन्ट है कैलबरी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया है।
ठीक है। और ये वही कैडबरी है लेकिन ये इस तरह है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज फॉन्ट साइज़ का दूसरा तरीका ही बताया। एक तो सिंपली यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, आप सेलेक्ट करें और वो बड़ा या छोटा हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप ये एक बड़ा ए लिखा हुआ है, एक छोटा ए लिखा हुआ है, आपके फ़ॉन्ट के साथ ही लिखा हुआ है, सही है। इस पर आप हवर करें तो ये खुद ही आपको दिखाता है इंक्रीज फॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फॉन्ट साइज़, सही है। इसको एक दो बार प्रेस करें, आप देख रहे हैं ये बड़ा होता जा रहा है। इसको एक दो बार फिर प्रेस करें, वो छोटा हो गया, सही है। उसके बाद है फ़ॉन्ट कलर, इन्होंने बताया हुआ है। फ़ॉन्ट कलर आपके पास ये चीज़ है, सही है। फ़ॉन्ट कलर मतलब जो लिखाई की गई है उसका रंग आप चेंज कर रहे हैं, सही है। लेट मी चेंज इट टू डार्क ग्रीन, सही है। आप देख रहे हैं वो ग्रीनिश हो गया। अगर ग्रीन कलर का मज़ा ना आ रहा हो तो लेट्स गो फॉर ऑरेंज या रेड, वॉट एवर यू वांट, सही है। उसके बाद क्या करना है जी, उसके साथ उन्होंने बताया फिल कलर। फिल कलर आपके पास पूरे सेल का जो बैकग्राउंड है ना, इस जो डब्बा सेलेक्ट किया हुआ है उसके कलर को चेंज करेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट प्रेस कर लेंगे तो जो जो ऑलरेडी कलर सेलेक्ट हुआ है वही कलर इसके बैकग्राउंड में हो जाएगा। और अगर आपने सेलेक्ट करना है कि नहीं भाई मैं तो कुछ और कलर करना चाहता हूँ, लेट्स से आई वांट टू गो विद दिस लाइट पर्पल या लाइट ब्लू, वट एवर यू वांटेड, तो आप इस पे जा सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में एक चीज़ बताना है भूल गया, सिर्फ ये कलर्स नहीं हैं, आप मोर कलर में भी जा सकते हैं। और यहाँ कस्टम में आप जो कलर चाहे, जैसा कलर चाहे, डार्क या लाइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे कलर हैं, कस्टम में सारे के सारे हैं, ठीक है। बेसिकली रेड ग्रीन ब्लू के सारे कलर यहाँ मौजूद हैं, सही है ना। सेम गोज़ फॉर दिस, यहाँ पे मोर कलर पे जाएं, कस्टम में जाएं तो वो सारे कलर यहाँ पड़े हुए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़, लेट से मुझे येलो और ग्रीन के बीच का कोई कलर चाहिए और मैं फिर इसको मूव करूँगा, ठीक है। और मैं कितना लाइट चाहिए, कितना डार्क चाहिए, सही है, सेलेक्ट करके ओके। तो क्योंकि ये फ़ॉन्ट था तो वो फ़ॉन्ट तकरीबन गायब भी हो गया है ना, तो इसको Ctrl+Z कर देते हैं। इस तरह आप कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको बताया हुआ है बॉर्डर्स, सही है। अब बॉर्डर्स क्या चीज़ होती है, आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर जो लाइंस बीच में दी गई हैं ना, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो कोई लाइन आपको नज़र नहीं आएगी। ये लाइन सिर्फ आपको बताने के लिए है कि ये सेपरेट बॉक्सेस हैं, ठीक है, कि ये सेपरेट बॉक्स है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। इनके एड्रेस वगैरह भी होते हैं बॉक्सेस के, यहाँ पर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बॉक्स नेम। तो अब आप अगर चाहते हैं कि ये बॉक्सेस नज़र आएँ तो आप इसको बॉर्डर देंगे, ठीक है। बॉर्डर आप कौन से बटन से देंगे, बॉर्डर वाला बटन ये है, ठीक है, ये वाला, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ना बॉटम, ये इसलिए बॉटम नज़र आ रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट बॉटम किया हुआ है। आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हम जब बॉर्डर देते हैं तो हम मोस्टली ऑल बॉर्डर्स का सीन ऑन करते हैं ना, सही है। तो लेट मी सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा और ऑल बॉर्डर्स, सही है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अब सेल्स जो हैं ये थोड़े से इनकी साइड्स डार्क हो गई हैं। डार्क इसलिए हो गई हैं कि अब जब मैं प्रिंट करूँगा तो इनका बॉर्डर मुझे नज़र आएगा, सही है। और सेम तरीका है अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और नो बॉर्डर, सही है। तो अब देख रहे हैं फिर से बॉर्डर्स गायब हो गए हैं, सही है। लास्ट तीन चीज़ें जो इन्होंने बताई हुई हैं, अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड, सही है। अंडरलाइन का सीन क्या होता है, जब आप अंडरलाइन प्रेस करते हैं तो जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे एक लाइन आ जाती है, ठीक है। जब आप दोबारा प्रेस करते हैं वो लाइन गायब हो जाती है। इटैलिक का क्या होता है, अगर आप ऑब्ज़र्व करें, जब आप कोई भी फॉन्ट आपने लिया और आप इटैलिक को प्रेस करें ना तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, सही है। ये नोट करें, शिरीन थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ आ रहा है, अब सही है। दिस इज़ व्हाट इटैलिक इज़। स्टाइलाइज करने के लिए हम मोस्टली ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट आपके पास है बोल्ड, सही है। आप अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो वो जो लिखाई है वो ज़रा मोटी हो रही है, सही है ना। यू कैन से कि जो लिखाई है वो एक पेन के बजाय मार्कर के लेवल तक जा रही है, सही है ना। तो ये हेडिंग्स के लिए, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, सही है। आई होप यहाँ पर जो पेज नंबर 25 पे सब कुछ दिया हुआ था आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पेज पे इन्होंने बुक के अंदर ही ये सब कुछ समझाया हुआ है, सही है। तो वी आर गोइंग टू मूव पास दिस, क्योंकि ये सब मैं बता चुका हूँ ना, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर्स एंड स्टाइल।
ओके, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सही है। ये वाली चीज़ें बताया था हूँ कि ये स्टाइल वगैरह का आपके पास क्या सीन हो रहा है, सही है। बॉर्डर्स वगैरह का आप किसी भी सेल को क्लिक करके ना तो फॉर्मेट सेल भी कर सकते हैं, सही है ना। फॉर्मेट सेल पे आप देख रहे हैं सेम चीज़ें आ रही हैं जो कि वहाँ पर आ रही थी, ठीक है। और इसमें उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है बॉर्डर। तो ये मेन्यू जो नज़र आ रहा है ना ये आपकी बुक में, तो ये बॉर्डर का नज़र आ रहा है, सही है ना। तो इसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आउटसाइड, इनसाइड, व्हाटएवर, जिस तरह की लाइन आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ओके करेंगे, देखें अब उस एक सेल का बॉर्डर आ गया, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आपने अनडू करना हो, यानी कि वापस जाना हो कि यार ये काम तुमसे गलत हो गया, तो आप प्रेस करते हैं Ctrl+Z। आप नोटिस कर रहे हैं बॉर्डर गायब हो गया, सही है। अब आगे चले आते हैं यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 29 पे कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं। और अब की बार इन्होंने थोड़ा सा उस साइड पे लेके गए हुए हैं। ये अलाइनमेंट वगैरह बताया है, मर्ज वगैरह बताए हुए, सही है। ये वाली चीज़ इसमें देख लेते हैं। ये होम टैब में ही है, सही है। होम टैब में अगर आप ऑब्ज़र्व करें ये फ़ॉन्ट वगैरह के बाद इस साइड पे भी सामान वगैरह मौजूद है, ठीक है ना। मैंने क्योंकि इसको मिनिमाइज़ किया हुआ है तो ज़रा छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको मैक्सिमाइज़ भी कर देंगे, सही है। सीन क्या हो रहा है यहाँ पे, अलाइन डाटा हो रहा है, सही है। सबसे पहले टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन, ये 3 बटन आपके पास ये हैं। ये फ़ॉन्ट वगैरह का सीन था ना, फिर बड़ा ए और छोटा ए और इसी के बिल्कुल साथ ये स्टार्ट हो जाते हैं, सही है। ये आपके पास टॉप, बॉटम और मिडल, सही है ना। इसको देखने के लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा ये सेल्स बड़े कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी सेलेक्ट द फर्स्ट सेल, ठीक है। अब इसमें अगर मैं टॉप अलाइनमेंट करता हूँ, आप देख रहे हैं वो इस सेल के टॉप साइड पे चला गया, ठीक है। अब जब इसमें मैं मिडिल करता हूँ तो आप देख रहे हैं मिडिल में आ रहा है। अब जब इसमें मैं बॉटम करता हूँ तो बॉटम में आ रहा है। इसके साथ हम 3 और अलाइनमेंट्स यूज़ करते हैं। वो नीचे वाले 3 बटन हैं, वो हैं लेफ़्ट, अलाइन लेफ़्ट, सेंटर, अलाइन राइट, सही है। ये लेफ़्ट, ये ऑलरेडी लेफ़्ट हुआ है, सही है। सेंटर और राइट। अगर मैं दोनों को सेंटर में करूँगा तो ये सेल के बिल्कुल सेंटर में आएगा, सही है। दोनों को अगर टॉप पे कर दूँगा, टॉप और ये लेफ़्ट कर दूँगा तो आप देख रहे हैं टॉप जाके ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। फिर इसको अगर मैं बॉटम में कर दूँगा, ठीक है, और इसको राइट पे कर दूँगा तो राइट और बॉटम में आ रहा है, सही है। तो इट्स अप टू यू, आपको किस तरह अच्छा लगता है आप चीज़ को अलाइन कर सकते हैं, सही है। ओरिएंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपको ए बी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके साथ एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, सही है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट की बहुत सारी वेरिएशन देख सकते हैं, सही है। इसमें आप अगर सेलेक्ट कर लेना ये वर्टिकल टेक्स्ट ना, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि आप ऑब्ज़र्व कर सकें। आप नोट कर रहे हैं कि वो जो वर्ड था, जो नाम था मैं लिखा था, वो स्ट्रेट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यानी एक्सेल में अगर कोई ऐसी बात हो कि मतलब आपने कोई चीज़ इस तरह बड़ी करके लिखनी है, लंबी करके लिखनी है, तो आप नोट करें कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें मैं सेल को छोटा भी कर दूं ना तो वो चीज़ वहाँ पर वैसे ही आ रही है, सही है ना। अब नेक्स्ट चले जाते हैं। यस, लेट मी अनडू द, यस, मैंने उसको दोबारा क्लिक किया तो वो जो सेल ओरिएंटेशन थी वो चेंज हो गई, सही है। अब नेक्स्ट आपके पास है रैप टेक्स्ट, सही है। रैप टेक्स्ट कहाँ पे यूज़ होता है, लेट मी ऑब्जर्व, लेट मी, यस, लेट मी मेक इट बिगर। अब यहाँ पे देख सकता हूँ द फॉक्स जम्प्ड ओवर, एक रैंडम सा सेंटेंस में लिखा है। आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि ये इस बॉक्स से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब अगर दूसरे बॉक्स में मैं कुछ लिख लेता हूँ, लेट्स से लायन, ठीक है। अब आप नोट कर रहे हैं कि वो जो सेंटेंस लिखा था वो गायब हो गया, अब हम रीड नहीं कर सकते, सही है। और दूसरे सेल का लायन आया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसको रीड करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जी क्या कर लेना है, वेयर इज़ द रैप टेक्स्ट, ये, ठीक है। यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, यहाँ पे छोटा सा आइकन है, लेट मी मैक्सिमाइज इट, यस। जब मैक्सिमाइज विंडो में आप आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं वैसे ही लिखा हुआ है जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ज़रा छोटा किया हुआ था ताकि आपको PDF भी नज़र आए और ये भी नज़र आए। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट अगर इस बॉक्स में फ़िट हो सकता है तो वो आ जाएगा जितना भी है ना, क्योंकि बॉक्स का साइज़ मैंने बड़ा किया था, आपने ऑब्ज़र्व किया था स्टार्ट में ना। तो मैं इसको रैप टेक्स्ट करूँगा।
आप देख रहे हैं द ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर अ ट्री, सही है। अब वो सारे का सारा इधर आ रहा है, ठीक है। आपको अंडू करना है, दोबारा प्रेस कर दें, वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी, सही है। इट्स ऑलवेज़ बेटर टू हैव दिस ऑन, ठीक है, ताकि आपकी लिखाई बॉक्स के अंदर आ सके, ठीक है ना। इसको हम दोबारा से साइड पे कर देते हैं, सही है। और क्या चीज़ है, रैप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर। मर्जिंग बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। मर्जिंग हम मोस्टली करते हैं जब एक सेल में हम सब कुछ नहीं लिख सकते या हमने कोई बहुत मज़ेदार हेडिंग देनी होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ, तो और मैंने ये सारी लाइन सेलेक्ट कर ली है जी एफ़ तक, और फिर मैंने ये तीन रो सेलेक्ट कर लिए और कॉलम से मैंने सिलेक्शन कर लिया एफ़ तक, ठीक है ना। तो आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो 3 सेल यहाँ पे और 1 2 3 4 5 6, तो ये मैं एक्चुअली 18 सेल्स पे कब्ज़ा कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये 18 डिफरेंट सेल्स हैं, लेकिन अब क्योंकि हेडिंग मैंने बड़ी मज़ेदार देनी है, सही है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा मर्ज एंड सेंटर में। अगर इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर दूँ तो यहाँ पे आपको जिस तरह मर्ज एंड सेंटर नज़र आ रहा है, ये तो वैसे ही आपको यहाँ नज़र आएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप नोटिस कर रहे होंगे अब ये एक सेल बन चुका है, ठीक है, एक सेल बन चुका है। अब यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द एक्सेल लेक्चर, सही है ना। हालांकि इतनी बड़ी हेडिंग नहीं है, लेकिन आई कैन मेक इट बिगर, सही है। इसको हम बड़ा कर सकते हैं, इसको हम लेट्स से मज़ेदार सा वो दे देंगे और थोड़ी सी इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट पे मज़ेदार सी हेडिंग दे सकते हैं, सही है। तो मर्ज एंड सेंटर का आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप सेम बटन से इसको अनमर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं अब वो जो था ना वो हेडिंग आपकी दिस, क्योंकि वो सेल छोटा है ना तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी ना, तो वो सिर्फ इसके अंदर आई हुई है। अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख लूँ ना तो आप नोट कर रहे हैं वो हेडिंग गायब हो चुकी है। इसको अगर मैं अब रैप टेक्स्ट भी करूँ ना तो वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो सेल छोटा है, हेडिंग बहुत बड़ी है ना। तो इस काम के लिए हम सबको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम मर्ज करते हैं, सही है। मैं दोबारा अब मैं सिंगल रो सेलेक्ट कर रहा हूँ और 6 कॉलम में दोबारा मर्ज एंड सेंटर कर लूँगा। ओके, लेट मी डिलीट दिस ताकि और कोई चीज़ ना आए, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर, और आपके पास दोबारा से हेडिंग सेंटर में आ गई है, सही है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर, लेफ्ट, नहीं अच्छा ये तो हो गया है ना। इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, सही है ना। अब इंडेंटेशन क्या चीज़ होती है, लेट मी यस, इसकी तरफ हम आ जाते हैं, ठीक है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये लेफ़्ट अलाइन भी है, सही है, और ये आपके पास बॉटम में भी है, सही है। अब इसके अंदर इंडेंट वगैरह का बटन कौन सा है, ये वाला है, सही है। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ये अलाइनमेंट के साथ और ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन के बिल्कुल नीचे, सही है। ये आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन है, सही है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको, अच्छा बड़ा होने पे भी आपको ये छोटे बटन नज़र आएंगे, सही है। तो आप इस पर होवर करेंगे तो आपको माउस पॉइंटर ला के जब इस पर रखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि क्या चल रहा है, सही है ना। आप जब इसके अंदर इंडेंटेशन इंक्रीज़ करते हैं, सही है, सिंगल क्लिक में करूँगा, आपने कुछ देखा, कुछ हुआ, दोबारा क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं वो जो राइटिंग थी वो खुद ब खुद इस साइड पे आ रही है, सही है। हालांकि उसकी अलाइनमेंट वही है, उसकी अलाइनमेंट है बॉटम और लेफ़्ट, ठीक है ना। तो ये इंडेंटेशन इंक्रीज़ करने से आप अपनी लिखाई को थोड़ा सा एक ऐसी पोजीशन में ला सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली नहीं आ रही होती, ठीक है ना। अब ये जहाँ पर मैं लेके आया हूँ तो ये कोई चीज़ नहीं है अलाइनमेंट ना, लेकिन मैं स्टाइल मारना चाह रहा हूँ या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, तो मैं इसको इंडेंटेशन थोड़ी सी दे दी है, ठीक है ना। अब अगर इंडेंटेशन ज़्यादा हो गई है तो आप थोड़ा सा डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 2, आप देख रहे हैं वापस अपनी पुरानी जगह पे चला गया, ठीक है। इसको अगर मैं सेंटर में कर दूं बिल्कुल, ठीक है, और अब अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूं, ये आप देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहा है। फिर इसको डिक्रीज़ करूं, फिर आप देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ठीक है। और सेंटर में कर ले तो सेंटर में आ जाएगा, सही है। आई होप यहाँ तक ये अब ये सारी चीज़ें इन्होंने फिर फर्दर एक्सप्लेन की है यहाँ पे आपके लिए, क्या चीज़ कैसे हो सकती है डिटेल में आपकी बुक में एक्सप्लेन की है ना। तो लेक्चर का मकसद ये था कि आप प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें कर सकें। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। मैं इस पूरे चैप्टर को डिफरेंट लेक्चर्स में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, सही है।
तो अगला इससे आगे सही है ना, नंबर फॉर्मेटिंग से यहाँ तक तो हम मतलब कर चुके हैं मर्ज सेल पेज नंबर 31 तक ना। तो नंबर फॉर्मेटिंग से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप लेक्चर से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।